हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। हम हमें इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमने सब कुछ के बारे में पढ़ा। पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पे कौन कौन रहते हैं, जीव भी रहते हैं, जानवर भी हैं, हम भी हैं, पर हम आए कैसे, उसके बारे में। हम बने कैसे, पेड़ कैसे बने, एनिमल्स कैसे बने, तो उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो हम पहले देखेंगे कि बायोलॉजी कैसे आया, बायोलॉजी को बायोलॉजी क्यों कहते हैं, इनका वर्ड कैसे बना, बायोलॉजी मतलब हम कैसे बने। तो पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है बायो बायो मतलब होता है जीव। जीव मतलब होता है लिविंग, मतलब हम जो जीव जंतु हैं। और मतलब लॉजी, लॉजी का मतलब होता है हमारे पास स्टडी, मतलब अध्ययन। स्टडी, लॉजी का मतलब अध्ययन। ये कौन सी भाषा से ली गई है, तो हम ये ली गई है ग्रीक। उस समय में हमारे पास ग्रीक वर्ड ज़्यादा चलता था। ग्रीक कब आई थी? 240 बीसी में। 240 बीसी में इसका बायोलॉजी की खोज हुई थी। इसके खोज किसने की थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनको इसको बायोलॉजी को खोज करने वाले थे अरस्तु, उनको बोलते हैं एरिस्टोटल, इंग्लिश में एरिस्टोटल, अरस्तु, हिंदी में उनको बोलते हैं अरस्तु। तो अरस्तु को हम और भी बोलते हैं, जैसे फिजियोलॉजी के, वो भी उन्होंने खोज की थी, फिजियोलॉजी के भी। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी के भी कौन थे? अरस्तु ही थे। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं बायोलॉजी। इंग्लिश में लिखते हैं बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है, अगर हम किसी भी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मरने के बाद, उसके अध्ययन को हम बोलते हैं बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अगर माना जाए कि गोबर ढुकने की थी, तो ये हुआ था हमारा 13वीं 13 सेंचुरी से 14 सेंचुरी में हुआ था ये। ठीक है, जो हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट उस समय बहुत फेमस माने जाते थे। जो पहले थे वो यूके में थे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, दूसरे थे फ्रांस में। उस समय इसी टाइम में हमारा जो है लेंस का खोज किया गया था, कि अगर अपने सेल्स के बारे में ढूंढना है, पता करना है, तो हम कहाँ से, किसकी मदद से करेंगे? लेंस मतलब माइक्रोस्कोप से करेंगे। तो उसी समय हमारे पास लेंस आया था। लेंस आने के बाद यहाँ पे लेंस आया था 14 सेंचुरी में। ठीक है, वहाँ पे दो बंदों ने खोज की थी। पहला दो चीज़ें हुई थी, माइक्रोस्कोप खोज हुआ था, माइक्रोस्कोप। दूसरा हुआ था यहाँ पे हमारे पास क्या, जिससे हम वो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप कहाँ यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप तो हमें जो हमारी छोटी चीज़ें होती हैं, सेल्स हो गए, और उसकी मतलब छोटे जंतुओं को अंडरस्टैंड करने में। और टेलीस्कोप यूज़ होता है कहाँ पे? यूज़ होता है स्टडी ऑफ, कहाँ पे, मतलब जो हमारे आकाश में होती हैं, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो, मतलब बहुत दूर की चीज़ें देखने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप पास की चीज़ों में यूज़ होता है। तो माइक्रोस्कोप जो हमारी खोज हुई थी वो यहाँ पे हुई थी। एक सेकंड, इसको मैं रख कर देता हूँ। हम करते हैं सेल से। सेल की खोज कैसे हुई, अब हमें ये पहले पढ़ना पड़ेगा।
तो सेल से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो सेल से पहले हमारे पास आया था लेंस। लेंस, ठीक है। लेंस क्या कब आया था हमारे पास? 13th सेंचुरी में से 14th सेंचुरी में हमारे पास लेंस की खोज हुई थी। तो लेंस की खोज हुई थी हमारे पास 13th सेंचुरी में। पर उस समय ही हमारे पास दो चीज़ें और आई थी लेंस में, माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का हमें एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, उसके अध्ययन में काम आता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोप्स हैं, मतलब टीनी बोल सकते हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में मदद करता है। ये कैसे आया था? उस समय में दो साइंटिस्ट जो हमारे चलते थे, ये तो अलग हो गया। तो माइक्रोस्कोप में भी दो साइंटिस्टों ने खोज की थी, ठीक है। जैसे इसको मैं रफ कर देता हूँ, नीचे हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। माइक्रोस्कोप कैसे आया, अब उसका भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। माइक्रोस्कोप यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी दो जीनियस, दो साइंटिस्टों ने इसको किया था। पहले थे यूके के और दूसरे थे फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के। तो यूके में थे हमारे पास रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये इन्होंने कब किया था खोज? 1665 में। उस समय जो सेल की खोज की थी उस टाइम का टाइम है ये। और दूसरे थे एंटोनी वैन लीवेनहॉक। तो अब देखते हैं जहाँ से अब आ गई हमारी रॉबर्ट हुक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेल। ये तो हो गया कि हाँ कैसे कैसे हुआ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सेल की खोज तो दोनों ने की थी। इन्होंने की थी डेड सेल की खोज, इन्होंने की थी, और इन्होंने की थी लिविंग सेल। अब मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कि सेल क्या होता है और इन्होंने किस प्रकार खोज की, और उसके बारे में हम डीप नॉलेज लेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अब सेल। हमने तो देख लिया कि कैसे कैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप आया, माइक्रोस्कोप से हमने सेल ढूंढा। अब स्टेप बाय करते हैं। पहला टॉपिक हम लिखते हैं सेल। अब सेल होता क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था सेल, देखो सेल को बोलते हैं इट इज द बेसिक एंड बेसिक बोल सकते हैं या इसको लिख देते हैं स्ट्रक्चरल, STRUCTUR, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो सेल होता है, जो फंक्शनल, ये काम करने में या इसको शेप देने में मदद करता है। अगर हमें मान लो घर ही बनाना है तो उसमें हम घर कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट इतनी बड़ी अगर मेरे को दीवार खड़ी करनी है हम कहाँ से करेंगे? एक एक ईंट लगाते हैं, ऐसी ईंट लगाते हैं ना, तब जाके एक दीवार बनती है। डायरेक्ट ये हमने ऐसे खड़ा कर देते हैं, नहीं ना। उसी प्रकार अगर हमें कोई बॉडी या कुछ बनाना हो तो ये हमें शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है। और उसी प्रकार सेल होता है
वो भी हम हमारी बॉडी को बनाने के लिए, अगर हम देखेंगे ये स्किन है, स्किन के अंदर ही बहुत सारे सेल्स आ रखे होंगे हमारे पास, जिससे हमारी पूरी जो ऐसे दिख रहा है, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम, ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने खोज की है सेल की। ठीक है, अब स्टोरी देखते हैं कैसे डिस्कवर्ड सेल। उसका आंसर था रॉबर्ट हुक। कैसे किया था? रॉबर्ट हुक थे, ये यूके के एक साइंटिस्ट थे। उस समय ये भी सब की तरह सेल, इनको पता चल गया था कि हम किसी न किसी चीज़ से बने हैं। ये भी साइंटिस्ट होता है, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट करते रहते तो कुछ ना कुछ पता चलता है। इनको भी एक चीज़ एक दिन ऐसा ही पता चला था कि ये बियर बोतल खोल लेते हैं अलग अलग चीज़ें, तब सर्च कर रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के। तो उन्होंने क्या खोज किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर एक के साथ एक के नीचे एक लेंस, मतलब मल्टीपल लेंस यूज होते हैं, तब जाके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो बियर की बोतल होती है, बियर की बोतल उन्होंने कोक के नीचे रखी। बियर की बोतल कैसे थी? वो लक्कर की थी। लक्कर मतलब क्या है, जो पाउडर बनाते हैं, बूरा बनाते हैं, तब जाके वो यूज़ करती थी। महंगी दारू की बोतल में आता है, वो रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब वो केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं अगर वो उसमें आते हैं तो उसमें क्या हुआ, तब इन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उनको दिखा कि एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर कैसा था? इस टाइप का स्ट्रक्चर था। वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, सबके बीच में डॉट था। ये था, उनको ये दिखा कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला था हनी कॉम स्ट्रक्चर, मतलब मधुमक्खी के हनी कॉम स्ट्रक्चर। मतलब ये मधुमक्खी के छत्ता होता है, मतलब मधुमक्खी तब अपने जहाँ पे शहद लगती है वो इस टाइप का दिखता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड थे, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कंपाउंड, मतलब रूम लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इस रूम को लैटिन वर्ड में बोलते थे यहाँ पे क्या? सेलुला। सेलुला, ये कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से। उस समय में लैटिन वर्ड ज़्यादा फेमस थी, जैसे आज के टाइम में हिंदी है, इंग्लिश है। उस टाइम में लैटिन वर्ड ज़्यादा थी, कोई भी चीज़ लैटिन से। उसके बाद फिर जब डेवलप्ड होते गए, ठीक है, तो इसी सेलुला सेलुला अब इसी स्ट्रक्चर को, जो ये स्ट्रक्चर है रूम लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये आया हमारे पास कहाँ से? सेलुला। सेलुला का मतलब होता था हर्ट और रूम। ये स्ट्रक्चर इसको बोलते थे हर्ट या रूम, और वहीं से हमारे पास आया एक वर्ड सेल, डेवलप्ड होके वर्ड आया सेल। पर जो इन्होंने तब खोज की थी, ये क्या था? नॉन लिविंग, मतलब ये जिंदा नहीं था, मरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड नहीं हो रहा था, और ये हुई थी कि बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब जो निकला था हमारे पास दारू की सैंपलिंग बोतल से, उससे बना था ये। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लिविंग सेल की खोज इन्होंने की थी, और लिविंग सेल की खोज कैसे हुई? तो लिविंग सेल की खोज की नाम ही लिख देता हूँ, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। एंटोनी वैन
लिवन हॉक ने की थी। इन्होंने कैसे किया, इन्होंने भी वही यूज़ किया। इनके पास वैसे और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ये अलग ही कुछ करना चाहते थे। ये क्या करते थे, जो जानवर थे, मरे हुए जानवर को लेके आते थे। कुछ जैसे पस होते थे, हमारे स्किन को, डेड सेल्स को, प्लांट्स को उठा के डालते थे। उसी टाइम में इन्होंने इनके यहाँ ब्लड्स में भी देखते थे, तो उन्होंने उसी टाइम में इन्होंने एक स्पायरोगायरा के अंदर स्पाइरोगायरा स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा के अंदर इनको मिला था। ये क्या था, एक लिविंग सेल, ये एक टाइप का बैक्टीरिया था। तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, इसलिए इनको बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि लिविंग सेल की खोज किन्होंने की थी, तो इनको बोला जाएगा एंटोनी वैन लीवेनहॉक। और डेड सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हम किसी चीज को लिविंग और नॉन लिविंग कब बोलेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, इस साइड हम लिख लेते हैं लिविंग, यहाँ पे लिखता हूँ नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग थिंग्स हम कब बोल सकते हैं, आप बताओ। अगर इसमें बोर्ड है, इसको मैं लिविंग बोल सकता हूँ या नहीं। ये मार्कर है, इसको लिविंग बोल सकता हूँ या नहीं। मैं लिविंग हूँ या नहीं। उसको हम कैसे क्लासीफाई कर पाए, तो हम उसके लिए पहले हम देखते हैं, चीज़ें निकालेंगे लिविंग कैसे बोले। अगर हम माना जाए ग्रोथ है, मतलब विकसित, अपने आप को बनाना, कोई चीज़ें बढ़ रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं लिविंग। ये बोर्ड है, ये बढ़ सकता है, इसका शायद उतना का नहीं रहेगा। मार्कर है, मार्कर अगर छोड़ दिया जाए, इसको पानी खाना कुछ भी दिया जाए, तो ये क्या है, बढ़ेगा नहीं। इसके अंदर ग्रोथ नहीं होती। दूसरी, इसके अंदर रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस, मतलब वो सांस ले पा रहे हैं या नहीं। हम अगर सांस नहीं लेते, हम मर जाएंगे। प्लांट्स है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ना लें तो भी डेड हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। पर नॉन लिविंग, अगर ये सांस लेती है, नहीं लेती है, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। तीसरा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है आप अपने आप को कैसे डुप्लीकेट्स हम बना सकते हैं कि नहीं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपने एल्डर्स को, मतलब अपने कॉपीज को बनाते हैं। बर्थ, ये इसमें क्या, ये बर्थ मतलब जन्म देते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, जानवर भी देते हैं, प्लांट्स भी देती हैं, सबका अपना अपना साइकिल होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी नहीं होती। और क्या इसमें देखते हैं, इसमें मेटाबॉलिज्म मतलब इसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर तो होते हैं, इसमें होता है, इसके अंदर नहीं होता। और क्या चीज़ हम ले सकते हैं, ग्रोथ आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, मेटाबॉलिज्म आ गया। और क्या होता है, बता सकते हैं। हमने, हमारी हाइट बढ़ गई, हमने सांस ले लिया, हमने अपने एक दूसरे को बना लिया, केमिकल चेंजेस आ गए। ठीक है, काम बहुत है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं तोड़ देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे सेल कितने टाइप्स के हैं। सेल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, या सेल इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक,
प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया, एग्जाम्पल फंगस, फंगी, एल्गी, ईटीसी। यहाँ पे हमारे पास आता है एनिमल, प्लांट, एनिमल और प्लांट। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होता क्या है? प्रो होता है यहाँ पे, अगर इसको हम देखा जाए, प्रो का मतलब होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, लिख देता हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है क्या, मैं इसी को रफ करके पूरा रफ नहीं करता। तो ये प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस में कैरियोटिक, और यहाँ पे होता है यू प्लस में कैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है यहाँ पे प्राइमरी, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और यहाँ पे होता है, इसका मतलब है यहाँ पे होता है डेवलप, डेवलप, इसका मतलब भी ठीक है। प्राइमरी मतलब होता है यहाँ पे जो इसके अंदर देखा जाता है कि हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब होता ही नहीं है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। डायग्राम के साथ थ्रू समझते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास है सेल, इसको बोलेंगे सेल, इसको भी बोलेंगे हमारे पास है सेल, ये दोनों सेल है, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। होता भी है, बहुत छोटा होता है, जिसको हम ना के बराबर ही बोलते हैं। अब इसके बारे में हम और डीपली पढ़ लेते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता कैसे है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल आपको मैं